अधिक टीके लगाए गए। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 26 नए मामले। लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 2 गिरफ्तार। नक्सली संगठनों को पहुंचाया जा रहा था विस्फोटक। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और झारखंड वासियों को अभी शीतलहर से नहीं मिलने वाली राहत। अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने का अनुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्शिता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे और कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी वाराणसी में करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और कल संपन्न होना था। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही किसानों के मुद्दे, लखीमपुर खीरी घटना, 12 सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विदाई भाषण में कहा कि सदन में 82% काम हुआ और 9 विधेयक पारित किए गए। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चली और कई कार्य नहीं हो पाए। शुरू से ही शोर शराबा, रक्कस, हंगामा ये तो चलते रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट लोकसभा का प्रोडक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 82% रहा है और राज्यसभा का अनफॉर्चुनेटली 47% रहा है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट के अलावा मॉब लिंचिंग बिल को मंजूरी दी गई। विपक्षी सदस्यों द्वारा जेपीएससी की परीक्षा में अनियमितता के मामले को उठाया गया। सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। दिव्यांगों को पेंशन देने के लिए 29 दिसंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने आज झारखंड में शराब की बिक्री के सवाल पर सदन में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन हमेशा नशा मुक्ति के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार द्वारा शराब की बिक्री की जा रही है जो शर्मनाक है। उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से अध्ययन कर लौटी टीम सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। उत्पाद राजस्व की स्थिति बदहाल, छत्तीसगढ़ मॉडल पर जोर। महोदय, ये छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है महोदय? और छत्तीसगढ़ में सरकार वहां शराब की बिक्री करती है। महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर जोर से के मतलब है कि सरकार भी यहाँ पर शराब बेचे। महोदय, जो शिबू सोरेन जो राज्य अलग की लड़ाई के साथ साथ नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं और आज
अगर ये शिबू सोरेन का पुत्र है माननीय हेमंत सोरेन और ये अगर सरकार शराब बेचेगा तो महोदय इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। महोदय शर्मनाक नहीं हो सकता है महोदय। इससे स्पष्ट यही होता है, इससे स्पष्ट यही होता है कि यहाँ भी सरकार शराब बेचे। महोदय जो शिबू सोरेन ने जिंदगी भर समाज को सुधारने के लिए, पूरे झारखंड के आदिवासियों को सुधारने के लिए नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं महोदय। और शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या, आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने ललपनिया परियोजना में व्याप्त अनियमितता तथा निरसा की विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर झामुमो विधायक सीता सोरेन ने सीसीएल की आम्रपाली परियोजना में वन भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ धरना दिया और कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में सदन में एक सवाल उठाया था जिसका सरकार द्वारा गलत जवाब दिया गया है। विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक आरूप चैटर्जी के नेतृत्व में सहिया बहनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। सहिया बहनों ने उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और उनके समाधान का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सहिया बहनों को कहा कि उन्होंने उनकी मांगों के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 6,317 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,906 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 79,097 सक्रिय केस हैं। ये है कि इनमें 90 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं, जिनकी संख्या 57 है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 54 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 26 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रांची के 9 नए मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 15 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 138 करोड़ 35 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों को 147 करोड़ डोज अब तक उपलब्ध कराई गई है। लोहरदगा सदर थाना पुलिस ने 50 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह विस्फोटक सामग्री नक्सली संगठन को पहुंचाई जानी थी। पुलिस गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया है। चतरा पुलिस ने जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। समरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में लावालौंग थाना प्रभारी विवेक यादव द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य फरार तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के रांची स्थित आवास में दुमका राजद जिलाध्यक्ष अमरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और दुमका जिले से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज अधिकारियों संग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित एक बैठक की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी समेत सभी बीईओ और बीपीओ उपस्थित थे। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत आज नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत साहिबगंज में नदी उत्सव 2021 कार्यक्रम के तहत महिला योग समिति के सदस्यों द्वारा ओझा टोली घाट में योगा एवं मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बच्चों के द्वारा नशीले मादक पदार्थ, अवैध दवाओं के सेवन की रोकथाम एवं उनके पुनर्वास को लेकर बैठक की गई।
कोडरमा के उपायुक्त ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए एवं समस्याओं के निराकरण की दिशा में संबंधित पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। FOB धनबाद और MIB हिंदी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, PM आवास योजना, सेवा समर्पण और उजाला योजना पर लोगों को जानकारी देने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता रथ ने आज तीसरे दिन बोकारो में अभियान चलाया। नेहरू युवा केंद्र रांची द्वारा लालपुर में कैच द रेन अर्थात वर्षा जल संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में IIT दिल्ली से उत्तीर्ण संतोष सिंह, राम लखन कॉलेज के प्रोफेसर संतोष रजवार सहित समाज सेवी सुजीत कुमार उपस्थित थे। लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला बाल संरक्षण समिति सह जिला एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने जिले में बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। PC एंड PNT एक्ट के तहत आयोजित बैठक के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अधिकारियों को जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक रूप से निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया। यह विस्फोटक प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पास पहुंचाया जाने वाला था। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। झारखंड वासियों को अभी कुछ दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में रांची का मैक्लूस्कीगंज सबसे अधिक ठंडा रहा। वहीं राजधानी रांची के कांके क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। इन दिनों राजधानी रांची के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के कैंपसों में उत्सव सा माहौल है। कहीं गैदरिंग की धूम है तो कहीं युवा महोत्सव की गूंज। इसी क्रम में आज मारवाड़ी कॉलेज में युवा महोत्सव का आगाज हुआ, जिससे पूरा परिसर गीत संगीत से सराबोर हो गया। मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज कुमार ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण विद्यार्थी निराश घरों में कैद थे। अब ऑफलाइन क्लास शुरू हुई है तो ऐसे में इस प्रकार का महोत्सव उनमें जोश लाएगा। देखिए, पिछले 2 वर्षों से पेंडेमिक काल था और हमारे जो विद्यार्थी थे वो घर में बंद बहुत रूप से मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। तो ये जब समय आया, जब चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं और ये मौका मिला हमको कि यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा सके, तो हमने सहर्ष इस मौके को स्वीकार किया और इसका उपयोग किया और हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है और जिसको वो दिखा सकते हैं उनको निखारने का प्रयास हम करेंगे। काफी अरसे के बाद कॉलेज में इस प्रकार का महोत्सव होने पर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया और सब ने इस कार्यक्रम की सराहना की। हम लोग को बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है और हम लोग का क्रिएटिविटी भी बढ़ता है इससे कि हम लोग कैसे और अपना टैलेंट को और बाहर ला सकते हैं। यहाँ बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत मस्ती हो रही है। फर्स्ट टाइम हम कॉलेज में परफॉर्मेंस करने आए हैं बहुत सेक्टर में गर्ल्स कॉलेज से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्ती कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से छात्र छात्राएं घरों में कैद होकर ऑनलाइन क्लासेस करने को मजबूर थे, जिससे उनमें कई नकारात्मक भावनाएं पनप रही थीं। ऐसे में निश्चय ही इस प्रकार का युवा महोत्सव उनके जीवन में खुशियां बिखेरने का काम करेगा। पूर्वी रेलवे के GM अरुण अरोड़ा ने आसनसोल डिवीजन के DRM एवं अन्य अधिकारियों के साथ जसीडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री अरोड़ा ने रेल कर्मियों के लिए बनाए गए आवास तथा स्टेशन पर पेड़ा शॉप का उद्घाटन किया। श्री अरोड़ा ने कहा कि जसीडीह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें एस्केलेटर, लिफ्ट, CCTV कैमरा शामिल हैं।
आज हमने झाझा के बाद से शुरू किया और राइट अप टिल हम आसनसोल तक जाएंगे। जसदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा धार्मिक स्थल है, स्टेशन है, और आपको जान के देखकर खुशी होगी कि कितना सुंदर इस मंडल ने इसको उभार के रखा हुआ है। और आज जो हमने देखा यहाँ पे इतना बढ़िया सर्कुलेटिंग एरिया है, इतनी लैंड है, इतना अच्छा पॉन्ड है, तो इसके ऊपर भी अब हम लोग एक प्लानिंग करेंगे ताकि पॉन्ड की ब्यूटिफिकेशन और हो। पॉन्ड के ऊपर एक अपर डेक हमारे ड्रीम में है बने, ताकि यहाँ की जो पब्लिक है जसदी में जो रहती है, शाम के वक्त जब घूमने आए तो स्टेशन का जो बाहर का प्रेमिसेस है उसको यूज कर सके, जहाँ पे कई फूड कोर्ट्स होंगे, शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठ सकें और पॉन्ड की ब्यूटी का मजा ले सकें। सहज जीवन व्यतीत करने के लिए बुनियादी सुविधाएं आवश्यक हैं, जिनमें सड़क की भूमिका भी अहम है। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित नावाडीह स्थित आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों की कठिन जिंदगी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने सहजता प्रदान की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से नवाडीह समेत कई गांव के ग्रामीणों का सफर आसान हो गया है। पक्की सड़क बन जाने से सबसे ज्यादा खुशी स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं में देखने को मिली। इन स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क न होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खासकर बरसात के दिनों में कीचड़ युक्त रास्ते से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन अब वे आसानी से पक्की सड़क पर साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती नजर आती हैं। पहले सड़क हम लोग का नहीं बना था तो बहुत असुविधा होता था, जैसे कि पानी बारिश होता था तो बहुत कीचड़ हो जाता था, उसके वजह से हम लोग पैदल या साइकिल से कहीं भी जा नहीं पाते थे। अब सड़क बन गया है तो बहुत अच्छा से जाते हैं। रोड नहीं था तो बहुत खराब था, रोड बन गया तो हम लोग के लिए अच्छा हुआ। ग्रामीण राजेंद्र नाथ शर्मा और राजीव कुमार ने कहा कि पहले कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गांव में कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस तक बुलाना मुश्किल था। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव NH 32 से जुड़ गया है, इसलिए अब कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ रोड था लेकिन रोड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन रोड अभी बन गया, अच्छा सुविधा हो गया हम लोगों के लिए, आने जाने के लिए व्यवस्था सही हो गया है, रोड बन गई है। हॉस्पिटल आने जाने के लिए गाड़ी एम्बुलेंस बहुत तरह का आता जाता है, बड़ा भी बस आने के लिए सुविधा हो गया है, शादी ब्याह में आता जाता है लोग। खास बात यह है कि नवाडीह गांव बोकारो धनबाद NH 32 के किनारे होने के बावजूद संपर्क पथ से अभाव में एक तरीके से कटा हुआ था। ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क ने उनकी कई परेशानियों को दूर कर दिया है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बहुत से गरीबों की जिंदगी में उजाला हुआ है। गिरिडीह में तमन्ना परवीन जैसी 2 लाख से अधिक महिलाओं की जिंदगी आज इस योजना के कारण बदल गई है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड की चपुआडीह की तमन्ना परवीन और समीना खातून जैसों की जिंदगी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आमूलचूल परिवर्तन किया है। कल तक कोयला, लकड़ी और गोईठा से भोजन बनाने वाली तमन्ना आज गैस सिलेंडर के सहारे भोजन बनाकर धुआं से मुक्त हो गई हैं। वह बताती हैं कि धुआं के कारण बराबर आंख में जलन होती थी, साथ ही साथ समय पर भोजन नहीं बन पाता था। आज इससे मुक्ति मिल गई है। गैस आया तब से ठीक है, पहले तो बहुत परेशानी था, खाना बनाने में बहुत लेट हो जाता था, भैया लोग काम पे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन अब तो उतना अच्छा से एकदम बना लेते हैं, टाइम से नाश्ता भी दे देते हैं। बाबू लकड़ी उकड़ी में खाना बनवे लिए चूल्हा पर, बहुत धुआं धक्का रहे, बच्चे सही टाइम पर खाना न भेजे पा रही न टिफिन दे के, अब सही टाइम पर भेज लाइए। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के साथ साथ घर के दूसरे सदस्यों को भी सहारा दिया है। मोहम्मद जाकिर हुसैन का कहना है कि पहले बासी खाना खाकर काम पर जाते थे, यहाँ तक कि लकड़ी, कोयला समय पर अगर नहीं मिलता तो काम पर भी नहीं जा पाते थे, लेकिन आज सरकार के कारण यह परेशानी खत्म हुई है। बड़ी मुश्किल आवे गैस तो दे थे धुआं धुकर में, तो सरकार गैस दल के तब वही अपन सुविधा लिए थी, वाले बाल बच्चा लिए अपन। कि पहले थोड़ा सा दिक्कत होता था खाना वाना बनाने में, जब से मतलब गैस जो है सो उज्ज्वला विभाग जब से हम लोग को मिला है, उज्ज्वला योजना वाला, तब से हम लोग को थोड़ा सा सुविधा मिल गया है।
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीबों को मुफ्त सिलेंडर मिला है। इससे उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए प्रखंड स्तर पर एल्डर क्लब की स्थापना की जा रही है। जिला प्रशासन की इस अनोखी पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में एल्डर क्लब की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त फैज अहमद मुमताज एवं एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने किया। उपायुक्त ने कहा कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर बुजुर्ग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में ये क्लब उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, एल्डर्स क्लब का जो उद्देश्य है वो है बुजुर्गों में जो लोनलीनेस होती है, अकेलापन होता है, उससे बहुत तरह के मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए और इन लोगों को मनोरंजन एवं है ना अन्य जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एक स्पेस दिया जाए। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि बुजुर्ग क्लब में बैठकर एक दूसरे से अपनी पुरानी यादें साझा करेंगे। इससे इनका मन बहलेगा और इनके अनुभवों का लाभ जिला प्रशासन को भी मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा जो बुजुर्गों में दिया गया है सरकार के द्वारा, उसको भी इम्प्लीमेंट करना है और इन लोगों को जो लोनलीनेस है, इन लोगों में जो अकेलापन महसूस हो रहा है, उसको दूर किया जाए। प्लस ऐसे जगहों में जहाँ पे ये लोग मिलेंगे तो वहाँ पे सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर के अन्य योजनाएं भी चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी इनको मिलेगी। जिले के बुजुर्ग प्रशासन की इस पहल की खूब सराहना कर रहे हैं। लाभकारी है, बहुत लाभकारी है हम बुजुर्गों के लिए, जो अपने सुख दुख बांटने का मतलब गपशप करना, पुरानी बातें को याद करना, उस शेयर करना, एक दूसरे के हंसी मजाक करना, एक तरह का बहलाव जैसा जगह मिल गया। इस क्लब में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अलावे मनोरंजन के लिए कैरम बोर्ड, टीवी आदि की व्यवस्था की गई है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। देवघर जिले की महिलाएं अब सीसीएल की मदद से सैनिटरी पैड बनाएंगी। समाहरणालय में आज उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सीसीएल के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि सीसीएल सीएसआर फंड के तहत महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सैनिटरी पैड बनाने में सहयोग करेगा। इसके लिए फिलहाल 7 सेंटर बनाए जाएंगे, जिन्हें बाद में बढ़ाया जाएगा। जिला के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके अंतर्गत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल जो है, सीएसआर के अंतर्गत उन्होंने हमको एक प्रोजेक्ट को जो है दिया है। इसके अंतर्गत मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, महिलाओं का मासिक धर्म के बारे में जो हम लोग ट्रेनिंग देंगे, स्वच्छता के बारे में भी उसके संबंध में, और सैनिटरी नैपकिन्स जो है उनको भी हम लोग बनाने का, फिर उसका एक लो कॉस्ट में उपयोग करने का, उसका भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और ये पहला फेज है, ये 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, 2.78 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 7 सेंटर्स में अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और ये चलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम द्वीप पर सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल पूरे नियंत्रण और मार्गदर्शन के साथ उच्च स्तर की सटीकता से निशाना लगाने में सक्षम है। इस मिसाइल के पथ और दिशा में अचानक परिवर्तन करना भी संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 139 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 26 नए मामले। लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 2 गिरफ्तार। नक्सली संगठनों को पहुंचाया जाना था विस्फोटक। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और झारखंड वासियों को अभी शीतलहर से नहीं मिलने वाली राहत। अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने का अनुमान। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइल करना ना भूलें। नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। अत्याधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं।
आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर